मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खर्चे न खोटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, 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 पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत के नाम बढ़िया सतगुरु, सत के नाम बढ़िया सतगुरु, भव सागर तर आयो, पायो जी मैंने भव सागर तर आयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हरक हरक जस पायो, पायो जी मैंने हरक हरक जस पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन, राम रतन धन, राम रतन धन पायो। जब आप अपने में जाते हो तो आपकी संपूर्ण ऊर्जा जागृत हो जाती है और वही चेतना ज्ञान के रूप में, प्रेम के रूप में प्रवाहित होने लगती है और वही संसार के जगत वासियों को आनंद देने लगती है। और प्रभु की ये कृपा है कि जिसके ऊपर भी ऐसी कृपा होती है उसी के साथ ऐसी घटना घटती है। सत्संग का अर्थ होता है सत्य का संग, सत्य ईश्वर, ईश्वर का संग, इसलिए सत्य संग। सीखना शिष्यता है, स्वीकार रोकती शिष्यता है, सहज होना है शिष्यता, सहजता शिष्यता है, सरलता शिष्यता है, विनम्रता शिष्यता है, प्रेम शिष्यता है। शिष्य को कलंकित ना करो, स्नेह में रहोगे तो शिष्य, स्नेह नहीं तो शिष्य, प्रेम नहीं तो शिष्य, स्नेह नहीं तो शक्ति भी नहीं, स्नेह नहीं तो शिव भी नहीं। प्रतीकों का बड़ा महात्मा है। ये प्रतीक अगर कोई जीवित जागृत चैतन्य गुरु मिल जाए और शिष्य श्रद्धा, भाव, विश्वास, सेवा और समर्पण से पूरी तरह तल्लीनता से उस गुरु में एक निष्ठ होकर अपना संपूर्ण समर्पण कर दे तो प्रतीक प्रत्यक्ष हो जाता है।
तो कुछ ऐसा करो कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा जन्म होने लगे, क्योंकि मनुष्य का जन्म ही सिर्फ इसीलिए हुआ है कि वो ईश्वर का एहसास कर सके। सारी चीजें करो पर अपने हर कर्म में, अपने हर विचार में, अपने हर भाव में ईश्वर को स्थापित कर लो। वो कैसे होगा? गुरु के शरण में चले जाओ, गुरु दीक्षा ले लो। दीक्षा एक क्रिया है सिर्फ जोड़ने की। जब आप स्थूलता जुड़ते हो तो फिर उनके द्वारा बताई हुई रास्ते पे चलते हो, और जब उनके द्वारा बिना प्रेम के आप मान नहीं पाओगे। और जब दीक्षा लोगे तो आपके उनके बीच में कुछ घटता है। मैं गुरु को बताना चाहती हूँ, इस शरीर के पीछे भी कुछ है। जो मैं बोल रही हूँ, ये वाणी कहाँ से आ रही है? ये गुरु से आ रही है। श्वास गुरु है, आत्मा गुरु है, प्राण गुरु है, ये गुरु है। शरीर तो साधन है। इसमें जो विराजमान है, जिसकी वजह से ये वाणी है, जिसकी वजह से ये चेतना है, जिसकी वजह से ये दृष्टि है, और सच कहूँ तो जिसकी वजह से ये पूरा ब्रह्मांड है, जिसकी वजह से सृष्टि की संरचना है, उस सूक्ष्म तक मैं आपकी यात्रा कराना चाहती हूँ। और इसलिए आप सभी से हाथ जोड़ निवेदन करती हूँ कि गुरु को शक्ति रूप में देखना शुरू करो। व्यक्ति देखते रहोगे तो व्यक्ति ही मिलेगा आपको, क्योंकि शरीर आप जैसा है, स्वरूप आप जैसा ही है, सब कुछ आप जैसा ही होता है। कृष्ण जब इस धरा पे आए तो आप जैसे ही थे, राम जब इस धरा पे आए तो आप जैसे ही थे, बुद्ध जब इस धरा पे आए तो आप जैसे ही थे। कुछ भी अलग नहीं होता है, सब कुछ आप जैसे होती है, पर कुछ एक ऐसी बात होती है उसमें कि वो आपसे अलग होता है। जब आप अपने में जाते हो तो आपकी संपूर्ण ऊर्जा जागृत हो जाती है, और वही चेतना ज्ञान के रूप में, प्रेम के रूप में प्रवाहित होने लगती है, और वही संसार के जगत वासियों को आनंद देने लगती है। और प्रभु की ये कृपा है कि जिसके ऊपर भी ऐसी कृपा होती है, उसी के साथ ऐसी घटना घटती है। मैंने कहा कि मेरे साथ जो हो रहा था, आप देख करके सोच रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है। कहा गया है कि, कहते हैं कबीरदास, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, मोको कहाँ ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। न मंदिर जाने की जरूरत है, न मस्जिद जाने की जरूरत है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं जाने की जरूरत है तो प्रभु द्वारा, परमात्मा द्वारा बनाए हुए इस मंदिर में प्रवेश करने की जरूरत है। ये शरीर परमात्मा का घर है, और इसी में वो परमात्मा अपने आप को पूर्णतः स्थापित किया हुआ है। इसी में वो विराजमान है, इसी में आपका उससे मिलन हो सकता है। और मिलन होने के लिए साधना जरूरी है। साधना किससे पाओगे? गुरु से। प्रक्रिया कौन बताएगा? गुरु बताएगा। आपका मिलन उससे कौन कराएगा? गुरु कराएगा। सूक्ष्म और मूलतः अगर कोई है तो सिर्फ गुरु है। इसलिए एक को पूजो, एक को मानो। जब गुरु को मानना शुरू को, मैंने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति गुरु से है, तो जब गुरु को मानने लगोगे तो ये सारी शक्तियां आपकी चेरी बन जाएंगी, आपके चरणों में होंगी। क्योंकि जिसकी पूजा आप शुरू करोगे वो तो संपूर्ण है। गुरु संपूर्ण है, गुरु से ही सब कुछ है। देवी देवता, आपको नहीं विश्वास है तो आप धर्मशास्त्रों को पढ़ लो। धर्मशास्त्रों में भी यही कहा गया है कि सबका उद्भव उस एक परमात्मा सूक्ष्म शक्ति ब्रह्म से है। आप देवी देवताओं की पूजा करके भी सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि ये आपसे उच्च हैं। आप मनुष्य में हो, सौभाग्य है आपका, पर इनकी आपसे ये ऊपर है, ये पूजनीय है। इन्हें पूजकर आप प्राप्त कर सकते हो। पर ब्रह्मा से जो प्राप्त करना होगा कर सकते हो, शिव से जो प्राप्त करना हो कर सकते हो। लेकिन गुरु जब देता है तो आप पूरी तरह से अपने आप को दे देता है, और जब वो अपने आप को दे देता है तब पूरी तरह से आप अपने अंदर संपूर्ण हो जाते हो। संपूर्णता का अर्थ संसाधन से न मान लेना, संपूर्णता का अर्थ हम साध्य से बताना चाहते हैं। जब साध्य, एक फकीर को देखना कभी ध्यान से, उसके पास कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी उसके पास नहीं होता है, लेकिन वो अपने आप में मदमस्त होता है, अपने आप में सुखी होता है, अपने आप में शांति में होता है। एक कहानी छोटी सी बताती हूँ।
एक राजा था और एक फकीर। एक दिन एक फकीर को देखा और अपने राजमहल में ले जाकर के बोला उससे कि प्रार्थना है कि आप यहाँ पे रहते हो, सड़क पे चल करके आप मेरे घर पे रहो, मेरा बहुत बड़ा राज्य है। ले जा करके तो रख लिया, पर राजा होता तो देखो, राजा हो या भिखारी, मन से तो सब परमात्मा के सिवा कोई समृद्धशाली नहीं है, उसके सिवा कोई किसी को रख ही नहीं सकता है, उसके सिवा कोई किसी को कुछ दे ही नहीं सकता है। देने वाला तो सिर्फ एक दाता परमात्मा होता है। बाकी जो भी कुछ जीव देता है वो अहंकार में आकर के अपने भाव को, अपने भक्ति को, अपने किए हुए दान को समाप्त कर देता है। वैसे ही उस राजा ने भी किया, फकीर को लेकर के आया और अपने राज्य में एक कोने में उसे स्थान दे दिया। राजा वहां पे फकीर रहने लगा। 6 महीने रहा फकीर। 6 महीने के बाद राजा उब गया और उसे लगने लगा कि अरे ये मेरे घर में कब तक रहेगा। पुनः उसे घोड़े पे बिठाया और उसी स्थान पे छोड़ आया जहां से उस फकीर को लेकर के आया था। फकीर ने कहा कि राजा, आप मुझे मेरे साथ आगे की यात्रा करना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे राज्य की सीमा है, मैं इससे बाहर नहीं जा सकता हूँ, इससे बाहर नहीं जा सकता हूँ, और तुम्हारी स्थिति में मैं कैसे रह सकता हूँ? मैं तो राजा हूँ। अब देखो, एक फकीर है, वो बंधन में नहीं है, वो मुक्त है, क्योंकि उसका कोई राज्य नहीं है और राजा के मन में उसका राज्य है, इसलिए वो सीमित है, असीमित नहीं है। और वो फकीर जो है असीमित। असीमित कौन होता है? अनंत कौन होता है? सिर्फ एक, सिर्फ एक। समझ लेना मैं किसे कह रही हूँ। सिर्फ वही अनंत है, सिर्फ वही असीमित है, सिर्फ वही सब कुछ खोल के दे सकता है। और बाकी सारे राजाओं की स्थिति ऐसी ही है। इसलिए मेरे भाई बहनों, न राजा बनना चाहो और न राजा की स्थिति को देख करके अपने आप को अपने में हीन भावना से ग्रसित हो। अरे भैया, राजा हो या भिखारी, बस एक ही काम करो कि हर पल सत्य की ओर, ईश्वर की ओर चलने के लिए कोशिश करो। बस इतनी ही करो तो आप राजा रहोगे तो भी अपने आप में आनंदित रहोगे, और अगर आपके पास नहीं रहेगा तो भी आप अपने आप में आनंदित रहोगे। आनंद का जो स्रोत है वो गुरु है। और ये 3 दिवसीय शिविर गुरु पूर्णिमा का सिर्फ इसीलिए रखा गया है कि आपके अंदर जो बैठा हुआ है उससे आपका मिलन हो सके। मैं आप सभी से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे प्रभु के अमृत वाणी को भरने के लिए अपने आप को खाली कर दो, अपने विचारों को छोड़ दो, अपने हृदय को खाली कर दो, अपने मस्तिष्क को खाली कर दो। जब खाली रहोगे तो इनके द्वारा दिया हुआ अमृत आप में भरेगा और उससे आपका निर्माण होगा, उससे आपका सृजन होगा। और अगर आप भरे हुए रहोगे तो कितना भी कुछ डाला जाएगा वो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा और इस सत्संग का आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। सत्संग का अर्थ होता है सत्य का संग, सत्य ईश्वर, ईश्वर का संग, इसलिए सत्य संग। तो अब आप सभी से प्रार्थना करती हूँ कि आप प्रभु को हृदय में बिठाते हुए, नमन करते हुए उनकी वाणी को सुनने के लिए, उनके अमृत रस को पीने के लिए, उनमें उतरने के लिए प्रार्थना रत हृदय से बैठ करके उन्हें सुनिए और ईश्वर के पथ पे चलने की ओर अपने आप को प्रेरित कीजिए। आइए एक बार फिर प्रेम से बोलते हैं, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। कभी मन में नहीं आता तुम्हें एक तड़प दे, एक बेचैनी दे, हे प्रभु एक छटपटाहट दे दे, इतनी प्यास दे दे कि मैं तुझे प्राप्त कर लूं। एक दिन उन्होंने मैं मुझसे कहा, क्योंकि भक्ति कहने से भक्ति नहीं होती, प्रेम प्रेम कहने से तुम में प्रेम नहीं मिल जाएगा। तुम्हें प्रेम प्रसाद है प्रभु का,
उपासना होगी, प्रार्थना होगी, पुकार होगी, उस प्रभु के लिए चित्कार होगी प्राणों में, तो तुम्हें प्रेम मिलेगा। एक प्रार्थना, एक चित्कार तुम्हारे मन में हो, हे प्रभु मुझे प्रेम दे दे। प्रेम प्रेम कहने से प्रेम तो होता नहीं, भक्ति भक्ति कहने से भक्ति तो होती नहीं, और भगवान भगवान कहने से भगवान होता नहीं। तुम्हारे राम राम कहने से राम होगा नहीं। राम शब्द है तुम्हारे लिए, शब्दों में नहीं, सत्य है राम, उसे जीना पड़ेगा। राम को श्वास बनाना पड़ेगा। एक एक श्वास में जब राम रमेगा तो आपका अपना राम मिलेगा, जो आप में है, जिससे आप हो, जिससे आप सब प्राप्त कर सकते हो, जिसे पाए बिना सब प्राप्त किए हो, संसाधन सब है, सुखी नहीं हो। और मैं चाहता हूं सब हो ना हो, है भी नहीं। धन, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, सांसारिक वैभव, ये सब हो ना हो, तुम्हारा होना बहुत जरूरी है। मैं अपने हर एक शिष्यों को मैं गुरु रूप में सिर्फ यही चाहता हूं कि अगर तुमने गुरु किया है तो वो हो जाए जिसके लिए गुरु किया है। एक श्वास चाहिए तुम्हें, एक प्राण चाहिए तुम्हें, एक आत्मा चाहिए तुम्हें, एक परमात्मा चाहिए तुम्हें, और इसीलिए तुमने गुरु किया है। इसके अलावा अगर तुम कुछ चाहते हो तो तुम दुखी रहोगे। तो धन, फिर यश, फिर मान और प्रतिष्ठा, फिर मंदिर, बटुए भरने के लिए मंदिर, मस्जिद, गिरजा घर में जो जाते हो वो क्या होगा? उसकी जरूरत ही नहीं है। एक हास्यास्पद कहानी छोटी सी है। 10,000 की एक गाय खरीद लो, बछड़े की कीमत नहीं देते हो। एक दुधारू गाय 10,000 की है, बछड़ा साथ चला आता है। गाय खरीदी, गाय की मोल करी, बछड़ा साथ चला आता है। कुछ मक्खियां भी साथ चली आती हैं और किलनी भी चिपकी हुई साथ चली आती है। ये जितने भी धन, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, जो भी संसार में वैभव और ऐश्वर्य है ना, सब प्रभु से है। प्रभु आ जाए तो सब आ जाए, और आए भी ना तो सब तो है ना। स्नेह है, प्रेम है, यही तो भाव है। स्नेह नहीं है तुम में, प्रेम नहीं है तुम में, भाव नहीं है तुम में, भक्ति नहीं है तुम में, भगवत्ता नहीं तुम में, भगवान भगवान कहने से फिर तुम्हारा जीवन सफल होगा नहीं। भगवान हो ना हो, भक्ति हो। भगवान हो ना हो, प्रेम हो। भगवान हो ना हो, स्नेह हो। भगवान हो ना हो, सद्भाव हो। भगवान हो ना हो, श्वास हो, श्वासों में उसकी भक्ति हो तो सब हो जाता है। प्राणों से हो उसकी पुकार, चित्कार हो, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण, हर 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 महा। ये शांति घर में नहीं है तुम्हारे, क्योंकि ऐसी प्राणों की पुकार तुम्हारे घर में नहीं, इतनी चित्कार तुम्हारे घर में नहीं। उस प्रभु की याद में इतना खोना नहीं होता है। इसीलिए गुरु किया जाता है कि जाओ और सीखो, शिष्य बनो। जाओ और सीखो, शिष्य बनो। सीखना शिष्यता है, स्वीकार रोकती शिष्यता है। सहज होना है शिष्यता, सहजता शिष्यता है, सरलता शिष्यता है, विनम्रता शिष्यता है, प्रेम शिष्यता है। शिष्य को कलंकित ना करो। स्नेह में रहोगे तो शिष्य रहोगे, स्नेह नहीं तो शिष्य नहीं, प्रेम नहीं तो शिष्य नहीं। स्नेह नहीं तो शक्ति भी नहीं, स्नेह नहीं तो शिव भी नहीं। शिव तो स्नेह में है,
पाने की ना सोचना, देने की। जो स्वयं में भर जाता है वही दे पाता है। तुम खाली हो, भरे हो विकारों से, उलीझ दो। संसार को ये धरती आकाश नहीं, तृष्णा है संसार, भरे हो तुम तृष्णा से उलीझ दो। तृष्णा छोड़ो, धरती मत छोड़ो, आकाश मत छोड़ो। धरती तो प्रेम करने लायक है, ये तो प्रेम में है, धरती प्रेम में है। प्रेम में तुम आओगे। कभी कभी ऐसा संयोग मेरे साथ जब बनता है तो मैं आपको सीने से लगा लेना चाहता हूं। काश आप होते तो मैं पकड़ लेता। कभी कभी ऐसा प्रेम में आता है कि भींच लेता मैं आपको। ऐसा आता है, बहुत अमूल्य क्षण होता है वह प्रेम का, जिसमें प्रभु होता है और एक पागल होता है। प्रभु हो और पागल हो। शिष्य पागल हो सकता है, शिष्य ही पागल होता है प्रभु के प्रेम में। जो पागल हो जाए प्रभु के प्रेम में वही शिष्य हो सकता है। शिष्य कोई हाड़ मांस का पुतला नहीं है। शिष्य तो खबर है उस शक्ति का, शिष्य तो खबर है उस सत्ता का। ये किसी ने स्नेह किया, किसी ने प्रेम किया उस प्रभु को। तो मन करता है कि कई बार करता है ऐसा, कई बार हो जाता है। और जब ज्यादा विह्वल होता हूं, ज्यादा जब रोता हूं, जब आंखों से अश्रु गिरते हैं, वो आंसू ही क्या जो परमात्मा के लिए ना हो। तुम रोते हो दुख के आंसू, हर पल रोते हो दुख के आंसू ही रोते तुम छटपटा कर मर जाओगे। तुम्हारे आंसू बेकार जा रहे हैं। आंसू तो वही पवित्र है, आंसू तो वही तुम्हें पावन करता है, आंसू तो वही तुम्हें प्रयाग तुम्हें बना देता है, जो प्रभु के लिए होता है, जो प्रभु प्रेम में होता है। और जब बहुत एक चित्कार, एक छटपटाहट, एक बेचैनी उसके प्रति होती है तो उनका आना होता है। एक चैतन्य चेतना आप्लावित होती है कि कमल तू क्यों रो रहा है। ये जो पृथ्वी तुम देख रहे हो ये मेरा हृदय है। तुम भींच लो अपनी बाहों में। भारतीय ऋषि की परंपरा में प्रतीकों का बड़ा महात्म्य है। ये प्रतीक अगर कोई जीवित जागृत चैतन्य गुरु मिल जाए और शिष्य श्रद्धा भाव विश्वास सेवा और समर्पण से पूरी तरह तल्लीनता से उस गुरु में एक निष्ठ होकर अपना संपूर्ण समर्पण कर दे तो प्रतीक प्रत्यक्ष हो जाता है। यही प्रतीक प्रत्यक्ष कर देता है। नहीं तो पत्थर पत्थर है, शिवलिंग मंदिर में बना हुआ वो पत्थर है, लेकिन प्रेम हो जाता है उसे शिव मानकर तो वही शिवलिंग में प्रत्यक्ष हो जाता है। एक प्रतीक पत्थर में भी वो प्रत्यक्ष हो जाता है। केवल जरूरत होती है भाव का, जरूरत होती है तुम्हारे प्रेम का। इसका मतलब प्रेम से प्रकट होता है पत्थर में भी। तो तुम सोचो, तुम तो पत्थर नहीं ना, तुम तो प्राणवान हो, तुम में तो है ही चैतन्य। तुम्हें तो बहुत कम मेहनत करना है। मैं असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर सहारनपुर हूँ। साधक के रूप में गुरु जी के चरणों में पड़ा हूँ, परम शांति मुझे मिली और जो मुझे अनुभव हुआ उसको मैं बता रहा हूँ। वेद वेदांग धर्म शास्त्रन का रसन जोड़ी पूज्य गुरुदेव सदा भक्तों को पिलाते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ क्या है और क्या है सही
माने में यथार्थ बतलाते हैं। काया माया आत्मा परमात्मा और पाप पुण्य सबकी सही माने में परिभाषा बतलाते हैं। गुरु मंत्र के प्रभाव से संताप विगत मोह सम भोगी रोगी ढोंगी भी अब कहे जाते हैं। से लेकर के आए हैं अमृत क्वाथ कायाकल्प की विशेष औषधि। यह आपके शरीर को पूर्ण रूपेण स्वस्थ करने के लिए आपके रक्त को शुद्ध करता है और शरीर के विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है। मोटापा कम कर आश्चर्यजनक शारीरिक परिवर्तन कर पूरे शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाता है। यह मधुमेह को भी नियंत्रित करता है। यह औषधि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह एक चमत्कारिक औषधि है। इसे मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। तत्व चिंतक मंत्र तंत्र यंत्रविद पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री कमलेश्वरानंद जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण पुस्तकें श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों की सीडी बीसीडी डीवीडी प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर ज्योतिष मंत्र तंत्र यंत्र जैसे गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली आध्यात्मिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता के लिए संपर्क करें।